इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोग को प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 5 तक बता दिए थे। आज जो है प्रश्न संख्या 6 लेकर आए हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखो बाबू। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4, रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब कि देखो, एक ऐसा समीकरण है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 मतलब 2 के स्क्वायर, एक जो है x बराबर √3 y। तो देखिए, पहले आप इसका समीकरण से देखिए ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ बनेगा ऐसा, एक वृत्त बनेगा, ये मानते वृत्त हो गई, एक वृत्त बन गया बाबू। इसका त्रिज्या हो गया आपका 2 -2 और -2, समझ के बात को। और दिया है x बराबर √3y। क्या दिया है? x बराबर √3y। तो बताए थे कि x बराबर y के ग्राफ क्या होता है, चाहे y बराबर x के ग्राफ क्या होता है। बताए थे आप लोगों ने कि x बराबर y के ग्राफ होता है x y के बीचों बीच निकल गया बाबू। तो कहा गया है कि ये ग्राफ x अक्ष, इसी को बोलते हैं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब AC से जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना बाबू, इसका ही निकालना है क्षेत्रफल, इसका ही निकालना है क्षेत्रफल, इसका ही निकालना। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लो क्या है। तो इसका नाम है x बराबर √3y। तो ये बिंदु क्या हो जाएंगे बाबू? तो ये बिंदु जो हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे √3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलिए? √3y है तो यह बिंदु क्या हो जाएंगे? √3 हो जाएंगे। और यह बिंदु क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कहा गया है कि इसी का निकालिए क्षेत्रफल। तो जानते हो क्या है कि यहां से यहां तक एक अलग एरिया है, यहां से यहां तक एक अलग एरिया है। देख रहे हो, यहां से यहां तक अलग एरिया बना है, यहां से यहां तक क्या बना है? अलग एरिया। और यहां से यहां तक क्या बना है? एक अलग एरिया बना है। समझ के बात को? ये मार्कर था ब्लू का। देखो जी बाबू, यहां से यहां तक जो है अलग एरिया दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक जो है अलग एरिया। इसको लिखिए A1 एरिया, इसको लिखिए A2 एरिया। समझिए बात को ना, यह हो गया A1 एरिया, यह हो गया A2 एरिया। तब पूरे का निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बाबू क्षेत्रफल बराबर, ध्यान देना, क्षेत्रफल बराबर मतलब एरिया बराबर, पहले कहां से कहां तक? तो 0 से √3 तक, 0 से √3 तक। अब इसके लिए बताइए क्या है y का मान। तो इसके लिए y का मान है बाबू, y का मान x बटा में √3y। इसके लिए y का मान यह है कि x बटा में √3y इंटू dx। x के हुआ दिया है x अक्ष प्लस, जब हम यहां से यहां का निकालेंगे तो √3 से 2, यहां से निकालेंगे बाबू y का मान। तो बताइए y का मान क्या होगा? तो y का मान हो जाएगा, यहां देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर। तो y स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y बराबर √2 के स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो y के मान क्या होगा? √2 के स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। अब बताइए 1 बटा में √3 के बाहर कर लीजिए,
x के समाकलन होता है x के पावर 2/2, अपर बोलो √3, लोअर बोलो 0। क्लियर है ना यहां तक में? बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक? तो इसके बाद हम अगला पॉइंट पर लेकर चलते हैं बाबू। इसका फार्मूला होता है, आप लोग याद करिए, इसके पिछले में बताए थे कि इसका फार्मूला होता है x बटा में 2 अंडर रूट 2 के स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बटा में 2। बताओ बाबू अपर क्या है? तो 2 है, लोअर क्या है? तो √3 है। तो आप लोग क्या करिएगा ना कि आप लोग यहाँ पर रख दिए √3 रख दीजिए और 0 का खुद 0 हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर √3 रख दीजिए और 0 का खुद 0 हो जाएंगे बाबू। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए कि एक बार 2 रखिए, एक बार क्या रखिए? √3 रखिए, समझे ना? तो आप लोग को ये क्या करना है कि घर पर इसका मान निकाल लेना होगा। निकल जाएगा? नहीं निकलेगा? फिर से देख लो, मुझे क्या करना है कि एक बार यहाँ पर √3 रखना है। तो देखो हो जाएगा 1 बटा में √3, √3 के तक √3 के स्क्वायर होता है 3 और बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं, 0 पर 0 हो जाएंगे तो 0 वाले को छोड़ दीजिए। जब 2 रखोगे तो 2/2 और 2 के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 0, तो 0 में 2 आपका 0 हो गया 0। 2 के स्क्वायर 4, 4/2 मतलब 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर 2/2 मतलब 1, बीच में माइनस। जब रखोगे आपका तो √3 बटा में 2 रूट ओवर 2 के स्क्वायर आपका 4 और √3 के स्क्वायर आपका 3, 4 में से 3 घटेगा आपका √1 का मान होता है बाबू 1 होता है। यहां रखो √2 के स्क्वायर तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से साइन इनवर्स √3 बटा में 2। अब इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं। देखो लिख सकते हो इसको √3 गुणे √3 और 2, क्योंकि आप 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, इससे कैंसिल हो गया प्लस। अब बताओ कितना हुआ? 2 के 2 साइन इनवर्स 1 है जो किसका वैल्यू होता है? π/2 का। आगे देखो बाबू माइनस √3 बटा में 2 में माइनस से करेंगे तो -2 √3 बटा में 2 किसका मान होता है? तो π/3 का, मतलब 60 डिग्री का। देखो √3/2 गायब हो गए, देख रहे हो? अब देखो ये क्या हुआ कि यहाँ पर देखो 2, देखिए 2 से 2 क्या हो गए? गायब हो गए। तो बच गया आपका π-2 π/3। अगर लघुत्तम ले लेते हैं तो लघुत्तम हो गया 3 π -2 π मतलब π/3 यूनिट के स्क्वायर कंप्लीट है। मैं बता दूं कि इसमें 2 क्षेत्र है A1 और A2, इसमें 2 क्षेत्र है A1 और A2। तो पहले हम A1 के निकालिए फिर A2 के निकालिए। A1 का निकाले तो फार्मूला लागू कर दिए, A2 को निकाल के फार्मूला लागू किए। √3 तो √3 के स्क्वायर 3 हो गया 3/2। यहाँ पर रख दिए 2 के स्क्वायर 0, 2/2 मतलब 1। √3 रखे तो 2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, 4 में से 3 घटेगा 1। यहाँ पे रख दिए। हल करने के बाद आपके सामने है बाबू। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। समझ के बात को? और मैं आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है कि छेदक रेखा इतना द्वारा वृत्त के छोटे भाग का निकालिए क्षेत्रफल। बाबू पहले एक वृत्त बनाओ। लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र है बाबू, इसका केंद्र है 0 और इसका त्रिज्या है a -a। बोला है कि x/√2, तो ये x/√2 जो इससे अंदर में न होगा जी, x/√2 इसके अंदर में कहीं पर होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा।
x बराबर a बाई रूट 2। इससे जो छोटा एरिया है ना, इसका ही निकालना है क्षेत्रफल बाबू, ध्यान देना, इसका ही निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कहां से कहां तक, तो देखिए ए बिंदु से लेके यह बिंदु तक, माने यहां से लेके यहां तक, तो लिखेंगे ए से a बाई रूट 2 तक। बात है कि इसमें से इसका नाम क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहां से लिख सकते हो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से बोलो y का मान क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब बात यह है कि जितना एरिया ऊपर में है, मतलब यहां पर उतना ही यहां पर है, जितना क्षेत्रफल इसके ऊपर में है उतना ही नीचे में है। दोनों क्षेत्रफल देखिए अलग अलग है, जितना ऊपर में उतना ही नीचे में। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, समझे बात को। इसका फार्मूला तो आपको पता होगा बाबू, फार्मूला होता है x बटा में 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जगह पे यहाँ भाव है तो मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए बाबू, इसका फार्मूला होता है x बटा में 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अपर में क्या है, तो अपर में है आपका 2 ए, और लोअर में क्या है, तो ए बाई रूट 2। इसमें कितना से गुना है कि 2 से गुना है। तो इससे आपका जो भी आंसर आएगा, इसे हल करने से आपके लिए जो भी आंसर आएंगे वह इसका आंसर होगा। समझे बात को, आप लोग इसको हल कर लीजिए, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है, क्लियर है। क्योंकि छेदक रेखा x बराबर a बाई रूट 2 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब एक वृत्त है, इस वृत्त का क्या करना है, निकालना है क्षेत्रफल। जब इसका निकालना है क्षेत्रफल तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y बराबर होगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। जो विद्यार्थी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो आप सभी लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, फालतू कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं ना। जो भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपको अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों से, आप लोग शेयर जरूर करें दोस्तों में। देखो अगला क्वेश्चन है बाबू, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में दिया है कि 8 नंबर में यह दिया है कि यदि वक्र x बराबर y स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ
घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है। विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है बाबू? a का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, पहले बात करते हैं कि x बराबर वाई स्क्वायर का पहले तुम ग्राफ बनाओ। तो लो मैंने ग्राफ बना दिया। x बराबर वाई स्क्वायर के अब कहा गया है कि x बराबर 4, तो मान लेते हैं बाबू x बराबर 4 यहां पर है। x बराबर 4, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है, देख रहे हैं आप लोग, इसे बाबू जो घिरा हुआ क्षेत्र है क्या है? जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको x बराबर a द्वारा दो बराबर भाग में विभाजित होता है। माने x बराबर a द्वारा, मतलब कि x बराबर a के द्वारा दो बराबर भाग में क्या होता है? विभाजित होता है। तब किसका मान निकालना है बाबू? a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? तो देखो, इसको हल करने का बहुत सारा तरीका है। क्या तरीका है इसको हल करने का? इसको हल करने का एक तरीका यह है कि हम यहां से यहां तक के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहां से यहां तक के निकाल लेंगे। समझे ना? तो कहा गया है कि यह जो है यह और यह, इस सब के सब क्या है कि बराबर है। ये सब के सब क्या है? बराबर है। जितना यह होगा उतना ही यह होगा, उतना ही यह होगा, उतना ही यह, माने इसमें सब के सब क्या है? बराबर है। A1, A2, A3, A4 सब के सब बराबर है, क्योंकि ये जो है बराबर भाग में विभाजित किया है, तो सबका क्षेत्रफल बराबर है। तो कहने का मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि आप लिख सकते हैं बाबू कि 0 से a तक, 0 से a तक x को निकालते हैं तो y इंटू dx, और उसके बाद a से 4 तक, a से 4 तक y इंटू dx हो जाएगा। अब कहोगे कि सर जितना यह उतना ही यह है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, क्या जरूरत है? अगर 2 से गुना भी करेंगे तो बाबू 2 खत्म ना हो जाएगा। तो लिखो या ना लिखो, बात तो बराबर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम यहाँ से y के मान निकाल लेते हैं। तो बोलिए y का मान क्या होगा बाबू? तो y का मान हो जाएगा x के पावर 1/2। आप y का मान यहाँ पर रखिए, x के पावर 1/2 इंटू dx, x के पावर 1/2 इंटू dx। कंप्लीट है। अब इससे क्या होने वाला है? तो अब इसका जो है आपको करना होगा समाकलन। क्या करना होगा? इसका समाकलन करना होगा। जब इसका आप समाकलन करिएगा तो देखिए इसका समाकलन में हो जाएंगे बाबू, क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखिए आप लोग, याद सुनिए कि जब इसको समाकलन करेंगे तो x के पावर 3/2 a से 0, यह आपका हो जाएंगे x के पावर 3/2 अपर में 4 है, लोअर में a है। आप यहाँ पर अपर को रखिए बाबू, तो हो जाएगा 2/3, a के पावर 3/2, क्योंकि ये 0 पर 0 हो जाएगा बराबर। जब 4 रखोगे तो 4 का होगा 2 के पावर में 3/2, 2 से 2 के पावर 3 के मान 8,
8/3/2 यहाँ रखेंगे तो आपका हो जाएगा बाबू वही a/a² और 3/2। तो इसको इधर से इधर बोला 2/3 a³/3/2। जब ये इधर आ गया तो ये भी हो गया +2/3 a³/3/2। ये कितना हो जाएंगे 16/3 8 दूनी के 16/3। और देखो 3 देखिए बाबू 3 खत्म हो गए, इसमें से 2 आपका खत्म हो गया 8 बार में। तो a³/3/2 जिससे होगा 2a³/3/2 बराबर 8। ए भी कट गए 4 बार में। अब लिख सकते हैं a बराबर 4a²2/3। ये जो है उल्टा होके इधर चला गया तो इसका आंसर हो गया 4a²2/3। क्योंकि आप सुने हैं कि जब a² बराबर अगर x है तो a बराबर होता है x⁻1/2। उल्टे न होके जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 है तो पावर में ऐसे हो जाता है कि नहीं। तो वही प्रकार से अगर 2/3 है तो आपका 3/2 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाता है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग सॉल्व किए हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें। इसको मैंने इधर से इधर कर दिया, मतलब कि आपका ये 3/2 है। इस 2 को ऊपर 3 तो इसको माइनस है तो प्लस हो गया, आपका प्लस हो गया है। आपका 2 8 बार में आपका 3 खत्म कर दिए। a³/3/2 2 a³/3/8 कट जाएगा 4 बार में। a बराबर 4a²2/3 यूनिट के स्क्वायर, लेकिन a का मान निकालना है तो a का मान आपका 2/3 हो गया। तो इस प्रकार से बाबू आपके सामने अगला सवाल को हम बात को रखते हैं। तो ये आप लोग कंप्लीट करें। आपके लिए अगला सवाल जो है लिखते हैं क्या है। आप सभी लोग जो है आराम से अच्छा से देखें अगला सवाल क्या है, हम लोग देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। कि 8.2 में एक और वीडियो लेके मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि अब अगला सवाल जो बनाएंगे तो मैं वो आपको 9 नंबर सवाल लेकर आएंगे तो 4 सवाल और रह जाएगा ऑब्जेक्टिव लेकर, समझ गए ना। तो चलो देखो बाबू क्या है, आप सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन में दिया है, देखिए y बराबर x², y बराबर mod x। तो इसे घिरे हुए क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। y बराबर x², y बराबर mod x। बताइए इसका क्या होता है ग्राफ। यह होता है, इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं y बराबर x²। इसका होता है बताया था कि भी टाइप, भी जैसा होता है। जी यह ग्राफ हो गया बाबू y बराबर mod x के। इसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका ही निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम इस बिंदु को निकालेंगे बाबू। इस बिंदु को निकालिए तो, और इस बिंदु को आप निकालिए तो इस बिंदु को देखो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर कि जब y बराबर x², y बराबर mod x, तो क्या करेंगे कि यहाँ से लिख सकते हैं a भी y का मान है, a भी y का मान है। तो लिखेंगे x² बराबर mod x, जिसे लिख सकते हैं x² बराबर +- x। कैंसिल कर दो एक बार में, +-1। तो इसका मान हो गया +1 हो गया -1।
मुझे जो है जानते हैं, सबको नहीं निकालेंगे, केवल एक भाग, केवल इस भाग का निकाल देंगे ना, तो जो भाग यह है वही ना भाग यह भी है, जो भाग यह है वही भाग यह है। तो क्या करेंगे कि हम इसका निकाल लेंगे, 2 से कर देंगे गुणा, दोनों भाग निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 2। अब देखो बताया है कि जब 2 गो ग्राफ अगर होता है, एक ऊपर का ग्राफ एक नीचे का ग्राफ, तो ऊपर का ग्राफ अगर fx है, नीचे का ग्राफ अगर gx है, तो ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देते हैं, मतलब fx माइनस gx कर देते हैं। वही बात कि ऊपर वाला में से नीचे वाले को क्या करेंगे बाबू, घटा लेंगे, तो ऊपर वाला y का मान mod x है, नीचे वाला y का मान x स्क्वायर है। 0 से mod x के मान x हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर होता है। इसका समाकलन करिए बाबू, x स्क्वायर बाई 2, इसका समाकलन x के पावर 3 बाई 3। अपर आपको याद होगा 1 है, लोअर आपको याद होगा 0 है बाबू। ध्यान दो, एक बार यहाँ पर x की जगह 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 1 के पावर में 2, 1 बटा में 2, 1 के पावर में 3, 1 बटा में 3। 0 का खुद ही 0 हो जाएगा, 0 का खुद ही 0 हो जाएगा। 2 और 3 के लघुत्तम जो हुआ 6 हो गया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 माइनस 2 कटा देते हैं 3 बार में, 1 बटा में 3 यूनिट के स्क्वायर। कंप्लीट आंसर बाबू, कंप्लीट आंसर। बोले किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं बात को फिर से रिपीट कर दूं कि बाबू mod x का मान जो है प्लस माइनस के साथ होते हैं, जिसे कट गया, एक बार में प्लस माइनस 1 हो गया, एक बार प्लस में 1, एक बार माइनस में 1। हमको 0 से 1 तक निकालना है, निकाल दिया, 2 से गुना कर दिए, दोनों भाग का निकल गया, कंप्लीट आंसर। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलूंगा अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, आप सभी लोग ध्यान से देखें। तो विद्यार्थी लोग, हम इस लेक्चर में हम यही तक रखते हैं, अगला लेक्चर में हम जब लेकर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आएंगे, 10, 11, 12, समझे कि नहीं? जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, एक और लेक्चर आने वाले हैं लेकर हम। तो जो विद्यार्थी लोग, जो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, समझ रहे बात को? अच्छा लगे तो शेयर करें या कमेंट में जो भी है आप लोग लाइक करें। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।